CCNA 200 के क्लास में नेटकेट अकाउंट से हम लोग पढ़ रहे हैं आज डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा इनकैप्सुलेशन में हमारे पास है सेगमेंटिंग मैसेज। अगर आप सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा सेंड करना चाहते हो तो उसमें क्या होगा, आपकी डेटा एक जगह पे नहीं जाएगी, डेटा स्ट्रीम एक जगह पे नहीं होगी, वो सेगमेंटेशन होगी, सेगमेंट होगी, किसी पीसेस भी जाएगी डेटा के पास। तो आज इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, OSI मॉडल पढ़ रहे हैं। इसके एक रेफरेंस है, क्या हमारे पास रेफरेंस मॉडल है। तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस की थी, TCP/IP के ऊपर बात की थी, ठीक है, क्या OSI रेफरेंस मॉडल में। तो लास्ट टॉपिक यहाँ तक रह गई, दिस लीड्स टू हमारे पास सेगमेंटिंग मैसेजेस हैविंग 2 प्राइमरी बेनिफिट्स। इसके फ़ायदे क्या क्या है? अगर डेटा सेगमेंटेशन में जाए, टोटो में जाए, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? फर्स्ट, इंक्रीज स्पीड। क्या आपके पास होगी? बिकॉज अ लार्ज डेटा स्ट्रीम इज सेगमेंटेड इनटू पैकेट्स। आपकी डेटा ने आगे जाना है, पैकेट में कन्वर्ट होनी है। सेगमेंट कहाँ पे होगी? ट्रांसपोर्ट लेयर में। जब ये नेटवर्क लेयर में जाएगी तो ये पैकेट में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने पहले एग्जांपल दी थी, अगर आप लोग 100 किलो या तो 100 केजी की चीज़ उठा के ले जाए तो उतनी स्पीड से आप लोग नहीं जा पाएंगे। अगर आप 1-1 किलो में कर ले तो स्पीड से इसे पहुंचा देंगे, लेकिन टाइम लगेगा इसके ऊपर। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी सेंड ओवर नेटवर्क विदाउट टाइंग अ कम्युनिकेशन लिंक। डेटा जाएगी आपके पास, रुकेगी नहीं इसमें। दिस अलाउज मेनी डिफरेंट कन्वर्सेशन टू बी इंटरवेल और नेटवर्क कॉल मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या होगा, आपके पास मल्टीप्लेक्सिंग होगी, सेगमेंटिंग होगी, सेगमेंटेशन के बाद आपके पास मल्टीप्लेक्सिंग होगी। मल्टीप्लेक्सिंग से पहले मैंने एक बात की थी, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर एक डिवाइस है, इसका काम क्या है कि मल्टी के पास डिजिटल या एनालॉग सिग्नल हो, उसे एक सिंगल आउटपुट के ऊपर ले जाना, इसे क्या कहते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। और ये काम मल्टीप्लेक्सर के। तो यहाँ के पास करता है कि अभी आप लोग पढ़ते आगे मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में भी देखते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किस तरह से? इफ अ सिंगल सेगमेंट इज फेल टू रीच इस डेस्टिनेशन ड्यू टू फेलियर इन द नेटवर्क और नेटवर्क कंजेशन। अगर आप सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा सेंड करना चाहते हो तो क्या होगा, वहाँ पे आपके पास एक सेगमेंट फेल हुआ तो कंप्लीट डेटा स्ट्रीम नहीं होगी, कंप्लीट डेटा वापस रिकॉल नहीं होगी, उसकी रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाएगी। सिंगल एक सेगमेंट की क्या होगा, रिक्वेस्ट भेजी जाएगी तो वो डेटा के पास रीट्रांसमिट होगा, बजाय तमाम डेटा की, तमाम डेटा स्ट्रीम की सिंगल आपके पास रीट्रांसमिशन इंस्टेड ऑफ क्या रीसेंडिंग द इंटायर डेटा स्ट्रीम। कंप्लीट डेटा नहीं, सिर्फ वही सेगमेंट आपके पास आएगी। अब इसे देखते हैं यहाँ पे, क्लिक ईच बटन इन द फिगर टू व्यू एनिमेशन ऑफ सेगमेंटिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग। अब यहाँ के पास 2 यूज़र बैठे हुए हैं, 2 होस्ट है, ठीक है। यहाँ पे नहीं देखा कि मेल फीमेल है, उससे हमारा कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले वाले होस्ट ने डेटा भेजनी है सेगमेंट में, इसके बाद डेटा इसने 4 सेगमेंट में, यहाँ पे 4 टोटो में 4 पीसेस में यहाँ पे क्या किया, सेगमेंटेशन की इसकी। तो ये किस तरह से चल, इसके एनिमेशन चेक करते हैं। अब ये डेटा कहाँ में जैसे सर्वर के पास जा रही है, तो मैं यहाँ पे सेगमेंटेशन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब इसकी एनिमेशन देखे, डेटा जा रही है 1 बाय 1 सेगमेंट में जा रही है, किसमें? सेगमेंट में। अगर आपके पास ये सेकंड होस्ट भी डेटा सेंड कराओ, फर्स्ट होस्ट भी यहाँ पे डेटा सेंड कराओ यहाँ पे डेस्टिनेशन को, तो क्या होगा, दोनों की सेगमेंटेशन होगी इस पॉइंट के पर। यहाँ पे क्या होगा, सिंगल आउटपुट बन जाएगी। तो इसे मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। आगे पास क्या है, मल्टी एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स, जो लास्ट में क्या करता हो, सिंगल आउटपुट देता हो, ये काम मल्टीप्लेक्सिंग की। आप चेक कर ले, यहाँ पे क्लिक कर ले, मल्टीप्लेक्सिंग। फर्स्ट होस्ट से डेटा आ रही है सेगमेंट में, सेकंड होस्ट से आ रही है सेगमेंट में, लेकिन जा रही एक ही आउटपुट के ऊपर, इसे मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। तो आज की टॉपिक थी हमारी मल्टीप्लेक्सिंग की, किसकी? सेगमेंटेशन एंड मल्टीप्लेक्सिंग की।